everyone. I hope that you all are fine and having fun. So I hope that this morning brings you happiness. आप सभी खुश रहें. क्यों खुश रहें? Because आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज राजपूतों की उत्पत्ति. इससे रिलेटेड जितने सारे MCQs हैं दे आर ऑन द लाइन हियर, वो सभी आपके सामने हैं. सो वी आर गोइंग forward and doing all these things. But today, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक टीम में काम करते हैं, तो हमारी टीम ने आपके लिए कुछ अलग सा यहाँ पे ऐड किया है. So let me show you that and there it is. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एंड देयर आर सो मेनी क्लैपिंग्स. आई नो खुद के लिए क्लैप करना भी इम्पोर्टेंट होता है. समटाइम्स खुद को मोटिवेट करके रखना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्विकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को. यू ऑल नो वेरी वेल क्या होने वाला है. आज हम करने वाले हैं MCQs एंड दीज MCQs आर, लेट मी डू दिस अगेन. ये MCQs किससे रिलेटेड है? यू नो राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड है. और आपको इस क्लास को यू नो वेरी वेल क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, सो आर यू ऑल रेडी? देन डू लाइक दिस सेशन. चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन सेज, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? निम्न में से किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है? दैट मीन्स अगर मैं कहूँ इंग्लिश में, इफ आई हैव क्वेश्चन इंग्लिश, नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेती हूँ. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम चलने वाले हैं बायलिंगुअल, राइट? सो बोथ द लैंग्वेजेस विल बी टेकन हियर. यहाँ पे पूछा गया है जो राजपूत हैं वो आर्यों की संतान है, ये किसने कोट किया था? सबसे पहले किसने ये बोला था? सो ऑप्शंस आर पंडित गौरीशंकर ओझा, बी इज क्रुक एंड सी इज कर्नल टॉड एंड डी इज चंद्र बरदई. फटाफट से आंसर्स देंगे आप लोग. क्विक आंसर्स फ्रॉम योर साइड. दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक सेशन ताकि सिर्फ एक रिवर्जन टाइप हो जाए आप लोगों के लिए. एंड द करेक्ट आंसर इज पंडित गौरीशंकर ओझा. आपको जल्दी से याद रखना है. देखो मैं ना थोड़ा सा आपको ऐसा बता देती हूँ हिंट. जो पंडित होते हैं ना वो ज्यादातर आर्यों को मानते हैं. ऐसा सिर्फ याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं, अदरवाइज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. आप कुछ भी कैसे भी लर्न कर सकते हैं. सो मैंने ऐसे याद किया था कि जो पंडित है ना वो आर्यों को मानते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे याद किया था. जो गौरी शंकर ओझा है और उन्होंने बताया था कि ये आर्यों की संतान होते हैं. कौन होते हैं? राजपूत. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. सॉरी. राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाले इतिहासकार कौन है? तो सबसे पहले हमने बात की थी दैट वाज अबाउट राजपूतों को. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की संतान, तो वो था गौरीशंकर ओझा. सेकंड क्वेश्चन है अग्निकुंड के बारे में, दैट राजपूतों को की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई थी, राइट? सो अग्निकुंड से बताने वाले कौन है? ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. मैं बोल भी देती हूँ ताकि आप क्विकली उसके आंसर्स दें. ऑप्शंस आर ए पृथ्वीराज राठौड़, बी इज चंद्र बरदाई, सी इज पंडित गौरीशंकर ओझा एंड डी ये सभी. सो The correct answer here is, what is the correct answer? चंद्र बरदई. याद रखना है अग्निकुंड वाली बात आती है तो चंद्र बरदई का करेक्ट आंसर है. हम रिपीट करेंगे डेफिनेटली और रिवीजन से ही तो आपने जो लर्न किया है वो एकदम फिट हो जाता है दिमाग में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज, निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई है? दैट मीन्स वी आर कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड टिल नाउ. हम सारे जो क्वेश्चंस हैं राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड वो आज करने वाले हैं. एंड देखो पता है मैंने ना नोटिस किया कि मेरा पेन टैब खराब हो गया है, मतलब स्क्रैच लग गया है. ओह चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन हियर. निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मणों से बताई है? तो यहाँ पे देखिए आपको कोट याद रखना है क्या है विदेशी ब्राह्मण. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. डी आर भंडारकर, बी कर्नल टॉड, सी जेसी ब्रूक एंड डी दशरथ शर्मा. क्विक आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स कीजिए बिकॉज ये एक तरीके का रैपिड फायर राउंड चलने वाला है.
nobody can stop you, so यहाँ पे भी आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए. एंड द करेक्ट आंसर इज DR भंडारकर. DR भंडारकर. अभी हमने जो 3 क्वेश्चंस किए हैं उसे वापस रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि बस हमने पढ़ा और आगे चलते गए और पीछे के क्वेश्चंस जो है वो इरेज होते गए. मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, हमने बात की थी सबसे पहले किसकी, आर्यों की संतान. आर्यों की संतान किसने कहा, गौरीशंकर ओझा ने कहा. फिर हमने बात की सेकेंड क्वेश्चन अग्निकुंड, अग्निकुंड का चंद्रबरदाई. एंड द थर्ड क्वेश्चन was विदेशी ब्राह्मण किसने बताया, तो DR भंडारकर ने बताया. ओके, आई होप अब आपको पक्के से लर्न हो गया होगा. एट द लास्ट ऑल्सो मैं आपको फिर से क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आप अच्छे से आंसर्स देंगे. ओके, चलिए. फोर्थ क्वेश्चन इज राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है. क्या है यहाँ पे, हूणों की संतान किसने बताया. ऑप्शंस आर जेम्स टॉड, B is डॉक्टर भंडारकर, C क्रुक एंड D is V.A. स्मिथ. यहाँ पे हमने देख लिया है किसकी संतान, हूणों की संतान. एंड द करेक्ट ऑप्शन, आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, और अगर नहीं दिया है ना तो देखो अभी तो फोर्थ क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं, जल्दी से आंसर्स देना स्टार्ट कर दीजिए. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में. वी आर रियली वर्किंग हार्ड ओवर दिस. एंड द D ऑप्शन हियर इज V.A. स्मिथ. मिस्टर स्मिथ जो थे उन्होंने कहा था दैट राजपूत जो है वो हूणों की संतान है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार. अब यहाँ पे देखो, यहाँ अभी तक हमने क्या देख लिया था, स्टिल नाउ हमने ये देखा था कि आर्यों का किसने बताया, अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने बताई, ऐसा. अभी हम क्या जानेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन ने उन्हें क्या बताया था, उन्हें किसका वंशज बताया था. ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड जो है उनके अनुसार राजपूत किसके वंशज हैं, ये पूछा गया है. ओके, एंड दी ऑप्शंस आर, ऑप्शंस क्या है, विदेशी ब्राह्मण की संतान, शक व सिथियन के वंशज, शक व कुषाणों की संतान, और D हूणों की संतान. एंड दी करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में क्विक एवरीवन. एंड द करेक्ट आंसर, देखो यहाँ पे भी शक है, यहाँ पे भी शक है, तो शक को देख के हमें हो गया शक कि कहीं ना कहीं दोनों में से करेक्ट होने वाला है. बट इस शक को आपको करेक्ट आंसर में कैसे चेंज करना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए शक के साथ में सीथियन के वंशज थे. तो यहाँ शक और यहाँ सीथियन, और इन दोनों से किसके बारे में बोला गया है, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों के बारे में बताया कि वो किसके, शक और सिथियन के वंशज थे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. एंड दिस इज, किस विदेशी यात्री ने भीनमाल को, ओ माय गॉड, वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने जरूर से इनके बारे में पढ़ा है, पीलो मोलो कहा था. भीनमाल किसने यात्रा की थी, पीलो मोलो किसने कहा था. ये इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सभी को आना चाहिए. क्विकली कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग. एंड द ऑप्शंस आर अल-बरूनी, फहायान, C मेगास्थनीज एंड D ह्वेनसांग. Quick answers in the comment section. And the correct answer is ह्वेनसांग. क्या है करेक्ट आंसर, ह्वेनसांग है. ह्वेनसांग कौन थे, उनके बारे में अगर आपको डिटेल में पता है, इफ यू नो एनीथिंग इन डिटेल, फॉर श्योर यू कैन टेल अस. आप हमें किस में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे कि ह्वेनसांग के बारे में ऐसी कुछ बात है जो आपको अच्छे से पता है और आप सबके साथ में शेयर करना चाहते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन है. ये कहता है राजस्थान में प्रतिहारों के आगमन के समय गुर्जरता किस की राजधानी थी. ओके, तो आपके ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन नाउ. A कन्नौज, B भीनमाल, C नाडोल एंड D मंडोर. क्विक आंसर्स. देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ा था, हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था भीनमाल के बारे में. अब मैंने उसी से रिलेट करते हुए देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको उससे याद रखना है. भीनमाल की बात करते हैं तो इसको क्या बोला गया था, आई टेक यू टू द क्वेश्चन पार्ट हियर, पीलो मोलो है ना. किसने बोला था, ह्वेनसांग ने बोला था. अब यहाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है भीनमाल. दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मुहणोत नैन्सी के अनुसार प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं. चलिए, सो देयर आर, देखो सबसे पहले तो क्या आपको ध्यान रखना है, मुहणोत नैन्सी ने बताया है कि प्रतिहारों की शाखा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ इन्होंने ही बताया हो, है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर पर्सन ने पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक बात बोली है तो उसके बारे में क्या बताया. सो मुहणोत नैन्सी हैं, उन्होंने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई हैं. ऑप्शंस आर
A 18, B 22, C 24 and D 26 and the correct option is 26. क्या है करेक्ट ऑप्शन? 26. अब देखिए अगर हम बात करें इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26, राइट? सो थोड़ा सा इस तरीके से याद कर सकते हैं आप दैट इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और मोहनत नैन्सी ने भी शाखाएं कितनी बताई थी? 26 बताई थी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज घटियाला शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? एंड ये क्वेश्चन है कूट वाला क्वेश्चन. सो मंडोर के प्रतिहार क्या है? घटियाला शिलालेख के बारे में बोला गया है कि घटियाला शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है. एंड क्वेश्चन जो है उसको देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा. मंडोर के प्रतिहार है ना. अब यहाँ पे आई विल टेक टू द नेक्स्ट पार्ट क्योंकि कूट वाला यहाँ पे आ चुका है और बाकी के थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो रह गए, बट आई विल राइट इट हियर. मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ. सो आई विल राइट हियर अ and B part is नाडोल के चौहान. नाडोल, let me write it correctly. नाडोल के चौहान. मंडोर के प्रतिहार, नाडोल के चौहान. C is स पार्ट है आबू के परमार. आबू के परमार. सॉरी अगर मैं मात्राओं की मिस्टेक कर दूं. आबू के परमार. और द जो है द है मारवाड़ के राठौड़. मारवाड़ के राठौड़ एंड द कूट इज इन फ्रंट ऑफ यू. चलिए इस क्वेश्चन का तो आंसर बनता है. क्विक आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. घटियाला शिलालेख के बारे में जानकारी किसके बारे में मिलती है? मंडोर के प्रतिहारों के बारे में, नाडोल के चौहानों के बारे में, आबू के परमारों के बारे में या फिर मारवाड़ के राठौड़ के बारे में. अब देखो ये कूट वाला ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अब इसको ना क्रैक करने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है. हर कोई अपना अपना लॉजिक लगा करके यूज करता है, बट आपको करेक्ट अगर जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको करेक्ट नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, तब तो आपको दिक्कत होगी. अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि घटियाला शिलालेख में किसके बारे में है? मंडोर के प्रतिहारों के बारे में बताया गया. तो यहाँ जो कूट है उसमें लिखा है केवल कथन असही है, और मैंने भी आपको ये बताया कि चलो कथन असही है. अब जिसने मारवाड़ के राठौड़ के बारे में नहीं पढ़ा होगा ना, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, तो वो डेफिनेटली कंफ्यूज होगा कि यहाँ तो मैंने अ वाला पार्ट में तो रीड किया, बट द वाला आई एम नॉट करेक्ट, है ना. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये सही है या नहीं. तो अब जिसने किसी के बारे में नहीं पढ़ा है उसको तो क्या लगेगा? सभी कथन सही है, या फिर लगेगा उसे सभी कथन गलत है. तो डेफिनेटली इट इज कि आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, आप पता होना चाहिए. एंड देन ओनली सो दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर टू ऑल. सभी जनों से रिक्वेस्ट है, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन. मैंने भी अपनी लाइफ में ये की है गलती. सो दिस मिस्टेक आई ऑल्सो मेड. मैंने भी ये मिस्टेक किया था कि मैं ना क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप करती थी. मैं डिटेल आंसर्स पे नहीं जा करके सोचती थी कि एमसीक्यूज ऑल कवर कर लेते हैं, बट नो. आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इफ यू नो, तो ही आप ये क्वेश्चंस कर पाते हो. अदरवाइज ये कूट वाले क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट होते हैं. सो यहाँ पे हम लोग चलते हैं हमारे करेक्ट आंसर की तरफ. एंड द राइट आंसर हियर इज केवल कथन असही है. घटियाला शिलालेख में सिर्फ मंडोर के प्रतिहारों के बारे में बताया गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इनमें से किसके वंशजों ने मंडोर पर शासन किया? सॉरी, आई रिपीट इट अगेन. किसने मंडोर पर शासन किया है, इसके बारे में क्वेश्चन है. एंड द ऑप्शंस आर, सो मंडोर पर शासन किया कौन? रज्जिल, कदक, दह और भोगभट. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. जल्दी से आंसर देंगे हम.
अब देखिए यहाँ पे मंडोर क्वेश्चन आया। अब देखो आपने क्या देखा, घटियाला शिलालेख। यहाँ पे मैंने घटियाला शिलालेख से रिलेटेड बात की मंडोर के बारे में, उसी से रिलेटेड हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपके लिए कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है कि मंडोर से हमें दो बातें याद होती हैं, राइट। मंडोर से हमें ये बात हुआ पता कि मंडोर में क्या है, घटियाला शिलालेख के बारे में, मंडोर के बारे में पता चला है, और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे रज्जल। सो आई होप आपने सबने करेक्ट आंसर दिया होगा। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, अगर आप सुन रहे हैं लेकिन आंसर्स नहीं दे रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे, तो समवेयर आपको थोड़ा एफर्ट करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में गलत कथन। ये जो गलत को नहीं पढ़ते हैं उनका गलत हो जाता है। सो यहाँ पे गलत कथन देखना है। ओके, करेक्ट ऑप्शंस क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख है। यानी यहां से एक लाइन पता चल रही है हमें, और वो लाइन कहती है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है उसमें चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख है। बी जो है वो पाठ कहता है अचलेश्वर मंदिर अभिलेख आबू पर्वत में इन्हें चंद्रवर्षी बताया गया है। और सी पाठ कहता है चंद्रवती अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया। डी हमीर रासो में इन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। सो आपके सामने सारे है। नाउ दिस इज योर self analysis question. Yeah, this is your self analysis question, and अगर आप इसका कमेंट में आंसर करेक्ट देते हैं तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, अच्छा होगा। हमारी तरफ से दुआएं रहेंगी आपके साथ में, हम विश करेंगे, हम प्रे करेंगे कि आपका जो भी एग्जाम है आपका, डेफिनेटली आई वांट कि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसे क्रैक करें, है ना। तो हमारी दुआएं तो आपके साथ में रहेंगी, बट व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर से फाइंड इट आउट, अदरवाइज हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से बताएंगे। बट दिस इज़ योर सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चन, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ज़रूर से कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एंड आई होप आप सभी को पता होगा कि जालोर दुर्ग जो है उसका निर्माण किसने कराया था। अच्छा, जालोर दुर्ग को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है ना। जालोर दुर्ग जो है उसका अन्य नाम क्या है वो भी आप जरूर से बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। किसने निर्माण करवाया उसकी तरफ आगे चलते हैं। आल्हड़ ने, नागभट्ट प्रतिहार ने, कान्हड़देव चौहान ने, या विरमदेव ने। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज नागभट्ट प्रतिहार ने। सो जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया है, ये ध्यान रखना है आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिल्दी, है ना। इस नाम से प्रसिद्ध जो प्रतिहार वंश है उसका शासक कौन है। रोहिल्दी कह सकते हैं, है ना। उसके नाम से जो प्रतिहार वंश है उसका शासक कौन है। ऑप्शंस आर ए हरिश्चंद्र, बी रज्जिल, सी नागभट्ट प्रथम, या डी कक्कुक। कौन है यहाँ पे करेक्ट आंसर जानेंगे हम। एंड द करेक्ट आंसर इज हरिश्चंद्र। क्या है करेक्ट आंसर, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो है वो प्रतिहार वंश के शासक है। कौन से प्रतिहार वंश के शासक है, तो रोहिल्दी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जिल के बारे में सही कथन बताना है। ओके, Here are three options। पहले आपको देखिए, यू कैन सी, सबसे पहले तो रज्जिल के बारे में आपको क्या बताना है, सही कथन। यहाँ सही लिखा हुआ है, ओके। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन है। अब उस 3 ऑप्शंस में से कूट ये वाला पार्ट है, तो आपको जो एमसीक्यू फॉर्म्स में फिल करने होते हैं ना वो ये वाला पार्ट होता है, ये ध्यान रखें। रज्जिल ने 560 ईस्वी में प्रतिहार वंश की स्थापना की। सेकंड कहता है रज्जिल को गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। मंडोर की स्थापना करके उसे राजधानी भी किसने बनाया, रज्जिल ने। तो 3 कंसेप्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, और वो 3 कंसेप्ट्स कहते हैं। सबसे पहले तो प्रतिहार राजवंश की स्थापना की, कब की, ये ईयर भी ध्यान रखना है, ठीक है, 560 बता रहा है। दूसरा बोल रहा है कि गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है, और तीसरा इसने मंडोर की स्थापना करके उसे राजधानी बनाया। अब आप किन बातों से सहमत है आप जरूर से मेरे साथ में शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। बट मैं यहाँ पे बताती हूँ द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली एंड ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल, रज्जिल जो है उन्होंने मंडोर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया, और रज्जिल ने ही
560 ईस्वी में प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी, लेकिन ये कतई गलत है कि रज्जुल को गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जालोर में, जालोर आया भाई, फिर से जालोर, मतलब जालोर इंपॉर्टेंट है। जालोर में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आर देवराज, बी वत्सराज, सी नागभट्ट प्रथम एंड डी शिलुक। यहाँ पे आपके ये रहा, ओके। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। अब देखो यहाँ पे जालोर, मैं आई विल टेक यू टू द बैक क्वेश्चन, मैं जो पहले समझा चुकी उस तरफ भी आगे बढ़ूंगी। नागभट्ट प्रथम से रिलेटेड हमने और जालोर से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राइट। तो जब हमने निर्माण की बात की थी तब भी नाम आया था, जब हमने निर्माण की बात की थी। ओह, Why this happens to me? मैं इतना प्यार प्यार से लिखती हूँ, गड़बड़ गड़बड़ राइटिंग आ जाता है। थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ाएं क्या? चलिए, सो जब हमने निर्माण की बात की तब भी नाम आया था। जालोर दुर्ग के निर्माण के बारे में जब हमने बात की कि निर्माण किसने करवाया, तो वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, राइट। अब इन्होंने बोला कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तब भी नागभट्ट प्रथम ही करेक्ट होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ चुका है आपको? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नो मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू डू, क्या करेंगे आप हमारे साथ शेयर करेंगे, राइट। और आप इस सेशन को लाइक ज़रूर से करेंगे। देखिए, आवाज़ अगर पसंद आ रही है, हमारा काम अगर पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली लाइक और शेयर ज़रूर से करेंगे। एंड फॉर द कमेंट्स, यू नो कि आपको आंसर्स को कमेंट में बताना है। चलिए, सो दिस सेशन इज एंड्स हियर। हम यहाँ पे ये सेशन को एंड करते हैं और मिलेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। टिल देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तब तक आपको क्या करना है बहुत अच्छे से पता है आपको। क्या करें? मेहनत। यस, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको मेहनत करते रहना है। देखो, मेहनत का भी फल मीठा होता है। आओ, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, एवरीबडी नोज। सो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।